हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था नंबर सिस्टम, उसका आज सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के हम देख चुके हैं कि आपका नंबर सिस्टम होता क्या है और आपके कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। वहां पर हमने एक टाइप का कन्वर्जन भी सीखा था कि यदि कोई भी नंबर सिस्टम है किसमें दे रखा हो, डेसिमल के अंदर दे रखा है, तो हम डेसिमल से बाइनरी के अंदर चेंज कैसे कर सकते हैं और डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो बचे हुए पार्ट मैंने आपको बताए थे आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कौन सा, यदि आपको कोई भी नंबर सिस्टम में दे रखा है, बाइनरी के अंदर दे रखा है, तो आप उसे डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल के अंदर दे रखा है फिर आप उसे डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे, और यदि वो नंबर किसमें दे रखा है, हेक्साडेसिमल के अंदर दे रखा है, तो आप उसे डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। सेकंड क्या देखेंगे हम कि यदि कोई भी नंबर सिस्टम में किसमें दे रखा है, हेक्साडेसिमल के अंदर दे रखा है, तो हम उसे बाइनरी के अंदर और ऑक्टल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। इसका वाइस वर्सा भी देखेंगे, यदि कोई भी नंबर सिस्टम किसमें दे रखा है, ऑक्टल में दे रखा है, तो हम उसे बाइनरी और हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम से सबसे पहले हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से किसमें, डेसिमल में। तो इससे जाने से पहले मैं आपको छोटे छोटे से कंसेप्ट बताता हूं जिसको आपको बिल्कुल अब अच्छे से याद रखना होगा। तो क्या आपको की पॉइंट याद रखने हैं। मान लीजिए कि ये आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है, किस तरीके से देगा आपको 1 0 1 0 1 0। अब मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम की पहचान क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की पहचान क्या है कि उसका बेस क्या चेक करना है। पहले आपको क्या दिया होगा, बेस क्या दिया होगा, 2 दिया होगा। अब इसका बेस 2 है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 ही डिजिट आ सकती हैं। कौन कौन सी, या तो 0 अब या फिर 1, यानी कि 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर क्या है, कोई भी एक डिजिट बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 0 के अलावा कोई डिजिट तो है नहीं, तो इसलिए क्या है, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब क्या याद रखना है, जैसे ये लिखा हुआ 1 0 1 0 1 0, तो यहां पर आपको 2 बिट्स दिखाई दे रही होंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, LSB। अब इस बिट को हम क्या कहते हैं, MS। ठीक है, ये क्या है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये क्या है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भी नंबर दे रखा होगा, चाहे वो ऑक्टल के अंदर हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, चाहे बाइनरी के अंदर हो, उसकी जो लेफ्ट वाली बिट होगी इसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये लास्ट में जो होगी राइट साइड में से कहते हैं MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर जितने भी आपकी क्या लिखी हुई है, डिजिट लिखी हुई है, तो इस डिजिट के पास क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा। क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा, और उस वेट के साथ हम क्या करेंगे, इस डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको LSB से स्टार्ट करना, क्या करना है, LSB से स्टार्ट करना है। और जैसे 2 है, इसका बेस कितना, बाइनरी का बेस कितना है, 2 है, तो इसका वेट कितना होगा, 2 की पावर 0 से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 1 बाय 1 क्या करेंगे, वेट को इंक्रीज करते जाएंगे, कब तक, जब आप अपनी MSB तक नहीं पहुंच जाते हैं। यदि यही नंबर सिस्टम आपको किसमें दिया हुआ होगा, ऑक्टल में दिया होगा, तो आप इस बार किससे स्टार्ट करेंगे, आप 8 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 0, तो आप क्या करना है, आपको यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 0 से। तो पहले क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या करेंगे, उस डिजिट से अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 0, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट बिट आ गई आपकी 1, क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था वेट क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा यहाँ का, 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा इस बार, 2 की पावर 1 प्लस, इस बार फिर से 0 के लिए नेक्स्ट बिट के लिए 0 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर कितना हो जाएगा 0 1 2। इस तरीके से क्या है, आप उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक आप अपनी लास्ट डिजिट तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अगर यही नंबर सिस्टम मुझे किस में दिया हुआ होता, ऑक्टल में, यानी कि 8 में दिया हुआ होता, और ये मुझसे कहता है क्या कि आपको आपसे क्या करना है, फिर से आपको बेस 10 के अंदर चेंज करना है। तो इस बार जो मैं यहाँ पर 8 की पावर 0 से स्टार्ट करता है, यहाँ पर क्या लिखता है, 8 की पावर 0 से मैं स्टार्ट करता है, उसका एक स्पेसिफिक वेट हो गया। अब उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देता है, 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता है, फिर नेक्स्ट में डिजिट लेता क्या है 7 मल्टीप्लाई, फिर 8 की पावर फिर से इंक्रीज कर देता, कितनी हो जाती है 8 की पावर 1, प्लस नेक्स्ट लेता 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2। इस तरीके से मैं उसको क्या है इंक्रीज करता हो जाऊंगा।
याद रखना है कि जब भी हम किसी भी, ये कोई नंबर सिस्टम में किसमें दे रखा है, डेसिमल के अंदर दे रखा है, और हम उसे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी के अंदर चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर डिवीजन मेथड का अप्लाई करते हैं। कौन सा डिवीजन होता है, वो आपका सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सक्सेसिव डिवीजन मेथड के अंतर क्या है, सिंपल डिवीजन मेथड से। जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसके अंदर बार बार रिमाइंडर को कैलकुलेट करके नहीं रखते हैं, लेकिन जो हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड अप्रोच का यूज करते हैं वहां पर हम अपने रिमाइंडर को हमेशा कैलकुलेट करके रखते हैं। यदि आता है तो उसको लिख लेते हैं, यदि नहीं आता है यानी कि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसके बेस हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ये मैंने आपको अभी इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर सिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कोई भी नंबर हमें किसमें दिया होगा, या तो बाइनरी में दिया होगा, या फिर ऑक्टल में दिया होगा, या फिर हेक्साडेसिमल में दिया होगा। हम इन तीनों नंबरों को किसमें चेंज करेंगे, पहले डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे। तो जब डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे तो जिस भी नंबर सिस्टम में आप होंगे, जब बाइनरी है तो बाइनरी का बेस कितना है, 2, तो आप 2 की पावर 0 से क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि उसके बेस से क्या करते जाएंगे, वहां पर उस डिजिट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और कहां से स्टार्ट करेंगे, एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, और एलएसबी से बिट आपकी कहां से स्टार्ट होगी, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि मान लीजिए कि क्या हमेशा जो आपका नंबर होगा केवल इंटीजर ही होगा, ऐसा होता है फ्रैक्शन पार्ट के अंदर भी हो। मान लीजिए कि 1010.001 है, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो इसकी एलएसबी है, जो इसकी एलएसबी है वो तो कितने से स्टार्ट होगी, आपकी 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी 2 की पावर n तक जितने भी आपके होंगे। लेकिन जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो उसकी हमेशा क्या होगी, एलएसबी कहां से स्टार्ट होगी, वो 2 की पावर हमेशा -1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और यदि ऑक्टल के अंदर होगा तो 8 की पावर -1 से, और यदि हेक्साडेसिमल के अंदर होगा तो 16 की पावर -1 से। याद रखना है कि यदि पॉइंट से इधर वाली जो होगी हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और जो पॉइंट से इधर की होगी वो हमेशा कितने से होगी, -1 से ही स्टार्ट होगी। ये आपको 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है यही कि बाइनरी से हमें किसमें जाना है, डेसिमल के अंदर चेंज करना है। तो ये नंबर हमारा बाइनरी में दे रखा है, क्यों, बेस क्या है 2, और जिसके अंदर डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाया गया क्या है, 1 और 0 का है। तो इसका आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस क्या होता है 2, और उसकी रेंज क्या होती है, केवल इसके अंदर 2 एलिमेंट आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो बिल्कुल देखिए ये क्या है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर दिया हुआ। चेंज कैसे करेंगे अब, 1, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 1 0 1 0 1, ये दे रखा है 1 0 1 0 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसमें किसमें चेंज करना है, आपको डेसिमल के अंदर। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, एलएसबी से स्टार्ट करना है। तो एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, आप क्या लिखेंगे, हमेशा 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से, और जो आपकी डिजिट दी गई होगी यानी कि जो बिट दी होगी उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे दूसरा वाला। इस बार 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे इस बार, 0 से, प्लस नेक्स्ट क्या हमारे पास 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, फिर प्लस नेक्स्ट लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4। आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी कि एलएसबी से स्टार्ट किया, और मैं उसको 1 बाय 1 क्या किया, इंक्रीज करता हुआ चला गया। इसके बाद जो भी वहां पर डिजिट थी यानी कि बिट थी, मैं उससे क्या है उसके साथ मल्टीप्लाई करता चला गया। आपको पता होगा 2 की पावर 0, जो आपकी 2 की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा कितना होता है 1, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 1 से। नेक्स्ट क्या है आपका 0, अब 0 की मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर आप 2, फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, प्लस इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास 8, मल्टीप्लाई किससे करनी है 0 से, प्लस अब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16, प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। अब इस सबको कैलकुलेट करके लिख लेंगे आप, ये कितना हो जाएगा आपका 16, ये कितना हो जाएगा प्लस 0, प्लस कितना हो जाएगा 4, ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 0, ये प्लस कितना हो जाएगा 1। याद रहेगा आपको। अब इन सबको आप जोड़ लेंगे, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और 1 कितना हो जाएगा 21, तो कितना आ गया टोटल आपका 21 आंसर आ गया। कितना आ गया टोटल आपका 21 आंसर आ गया। तो क्या लिख देंगे आप इसे 21, और क्या लिख देंगे यहाँ पर बेस 10। समझ में आया आपको। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ इसे डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए
मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को करा लेता हूं, फिर मैं आपको इसे डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बिल्कुल आपको सेम यही क्वेश्चन करना है। इसके अंदर दो पार्ट है, लेकिन ये क्या है आपका इंटीजर यानी पूर्णांक वाला, और ये क्या है आपका फ्रैक्शन वाला। जो इंटीजर वाले की है वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन जो आपका फ्रैक्शन वाला है मैंने आपको बताया 2 की पावर -1 से स्टार्ट होगी, ये मैंने अभी आपको बताया था। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले जैसे करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब लगा देंगे पॉइंट। अब इसके बाद करेंगे 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 सॉरी 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, क्योंकि पहले 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। अब इन सबको क्या करना है, बस आपको ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1 पॉइंट। अब इसके बाद कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 8 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1। अब इसके बाद हो जाएगा पॉइंट। तो यदि आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 0.5 मिलेगा। प्लस नेक्स्ट वाला क्या है आपका 0 की मल्टीप्लाई किससे भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो क्या लिख देंगे आप 0। प्लस नेक्स्ट क्या है 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यदि आप 1/8 से करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 0.125। अब इन सबको क्या करना है, बस आपको ऐड करना है। देखिए 8 में आप 4 जोड़ेंगे कितना में 12 है, 12 और 2 14 और ये कितना हो गया 15, तो कितना आ गया आपका 15 पॉइंट। अब क्या है आपका को जोड़ना है 0.5, यहां पर आप ऐड कर लीजिए 0.125 और 0.5, तो कितना हो जाएगा आपका 625 पॉइंट। तो कितना लीजिएंगे 0.625। आप इसे यहां पर लिख सकते हैं कि यदि आप इसे किसी अंदर बाइनरी के अंदर सॉरी डेसिमल के अंदर चेंज किया तो कितना है आपका 15.625 बेस 10। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए मैं कुछ आपको और की पॉइंट बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। मान लीजिए कोई आपको नंबर दे रखा है डायरेक्टली ऐसे 10101 और आपसे इसकी डायरेक्टली वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितना लिखा हुआ है। आप बिना मल्टीप्लाई करके उसको चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128, इस तरीके से आपको आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। ठीक है, अब ये है क्या, ये कितना है आपके पास, मैं पूछूं आपसे कितना है 2 की पावर 0, ये कितना आपके पास 2 की पावर 1, ये कितना आपके पास 2 की पावर 2, ये कितना आपके पास 2 की पावर 3 और ये क्या 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर n तक, ये आपका ऐसे ही होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये बिट को पीछे की तरफ से रखते हुए जाना है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे लिखेंगे 1 0 1 0 1, ये आपने रख दिया। अब जिस जिस डिजिट पर क्या है 1 है, जिस जिस डिजिट पर 1 है आप उसको ऐड कर लेंगे। देखिए 1 यहां पर है, इसका मतलब क्या है 16 प्लस, आपको 0 को ऐड नहीं करना है, इसके बाद 1 है, यहां पर क्या कर देंगे 4 प्लस, इसके बाद यहां पर 1 है, इसको 1 नहीं कर देंगे। तो देखिए 16 और 4 20 है, कितना आ गया आपके पास 21 है। याद हो जाएगा आपको। एक और करके देखते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट दे रखा है 8 4 2 1 दे रखा है और आपको एक डिजिट दे रखी है क्या 1 0 1 को आपको चेक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको 8 4 2 1 यानी कि 1 4 2 8 इस क्रम में आपको रखते हुए जाना है। तो अब यदि इसके पास रखेंगे तो कितना है आपके पास 1, देखिए इसके पास आपने रख दिया 1। अब ये 2 वाला तो क्या है 0, इसको तो हम लेंगे नहीं, 1 वाले को लेंगे, तो 1 वाले को लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 1 कितना मिल गया आपके पास 5। निकाल लेंगे आप किसी का भी। आप यदि आपसे पूछे कि आपको 10 का क्या बताना है, बाइनरी बताना है, तो कैसे निकालेंगे आप 8 4 2 1। अब इसमें से आप 10 कैसे बना सकते हैं, यदि आप 8 में क्या जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो आप 8 को 1 कर दीजिए और 2 को 1 कर दीजिए और बाकी क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, क्या बन गया आपका 10 बन गया।
याद रहेगा आपको। चलिए और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एक दो क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा रहा हूं और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। अब इसे कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या दे रखा आपके पास 1 0, तो ये 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, 3 3 6, ठीक है। इसको आपको किसमें चेंज करना है, आप डेसिमल के अंदर ही चेंज करना है। तो फिर से एलएसबी से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले आप लिखेंगे यहां पर 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपकी डिजिट 1। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट है आपके पास 0 यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय, इसे क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे वेट को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस नेक्स्ट आ गया आपके पास थर्ड पे 0, तब लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 3, यानी कि देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। आगे आपको समझ में, मैंने क्या किया यहाँ पे एलएसबी से स्टार्ट किया, यानी कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया और एमएसबी की तरफ आप आगे की तरफ चलते चले जाएंगे और वेट को एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। और जो भी यहाँ पर डिजिट दी होगी उस डिजिट से क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले यहाँ 1 था, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 0 था 0 से, फिर 1 था, इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करते चले जाना। अब आप इसको सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे आप 1 इंटू, अब 2 की पावर 5 कितना होता है 32 प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 16 प्लस, अब 0 मल्टीप्लाई बाय 8, आपको पता होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1। स्कोर सोल्व करेंगे, ये कितना आपके पास 32, ये कितना आपके पास 16 प्लस ये कितना आपके पास 0, ये कितना आपके पास 4 और 4 आ गया, ये आपके पास कितना आ गया 0, ये कितना आ गया आपके पास 1, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 16 से 16 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1। अब आप उसको जोड़ेंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 20 और 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 और 2 52, एक कितना हो जाएगा आपके पास 53, कितना हो जाएगा आपके पास 53 यानी कि 53। ये किसमें आ गया आपके डेसिमल में, ये कितने में आ गया आपका 53। आप इसे क्या लिख सकते हैं डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। अब सर इसे डायरेक्ट करके दिखा दीजिए, डायरेक्ट कैसे होगा। तो डायरेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, ऐसे करना है 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इस तरीके से आपको डिजिट को आगे की तरफ लिखते हुए चले जाना है। आपको क्या बनाना है 53 बनाना है, कितना बनाना है 53 बनाना है। तो 53 कैसे बनाएंगे आप देखेंगे किस को आप जोड़ सकते हैं। देखिए आप क्या कर दीजिए, पहले जिसको आपको जोड़ना है उसको क्या कर देना, आपको 1 कर देना है, जिसको नहीं जोड़ना है उसको आप क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 32 है, अब 32 के अंदर मैं क्या कर दूं, यदि 16 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 2 8 3 6 2 8 3 4 कितना हो गया 48। अभी कितना कम पड़ रहा है मेरे पास 5 कम पड़ रहा है, तो 5 में क्या लिख सकता हूं, एक इसको हाई कर सकता हूं, एक इसको हाई कर सकता हूं और एक इसको हाई कर सकता हूं। ऐसे तो किया है मैंने। अब देखो यहाँ पर इसी को लिख देंगे ऐसे, इसको हम हाई कर देंगे, इसको हाई कर देंगे, इसको हमने काउंट नहीं किया तो 0 कर देंगे। अब इसको हमने लिया है तो इसको 1 कर देंगे, इसको नहीं लिया है तो 0 कर देंगे, इसको लिया है तो 1 कर देंगे। देखिए ये तो आपका बाइनरी में लिखा हुआ है यहाँ पर 1 1 0 1 0 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज दिखा दी कि यदि आपको किसमें, यदि आपको नंबर दे रखा है किसके अंदर बाइनरी के अंदर, तो आप उसे डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे ऐसे, और यदि डायरेक्ट किसमें दिया हुआ होता आपको डेसिमल के अंदर दिया हुआ होता तो आप उसे बाइनरी के अंदर इस तरीके से डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि आपको कोई भी नंबर किसमें दे रखा है बाइनरी के अंदर दे रखा है तो आप उसे किसके अंदर डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। आप क्या करेंगे बाइनरी के बेस से क्या करेंगे 2 की पावर 0 से आप स्टार्ट करेंगे, कहां से एलएसबी से, और एमएसबी की तरफ आप चलते हुए चले जाएंगे जब तक आपकी लास्ट बिट तक आप नहीं पहुंच पाते। और जो वहां पर डिजिट दी होगी ऐसे लिखा हुआ है 1 0 1 लिखा हुआ है, तो पहले आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 और सबके पास में क्या कर देंगे सबको आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका ऑक्टल, ये क्या है आपका ऑक्टल, और ऑक्टल से आपको कहां पर जाना है इस बार, ऑक्टल से आपको कहां पर जाना है
डेसिमल के अंदर। तो फिर से वही, इस बार वहां पर जो बाइनरी था तो बेस कितने से स्टार्ट करें, 2 की पावर 0 से। ये ऑक्टल है तो कितने से करेंगे आप, 8 की पावर 0 से। कहां से, एलएसबी से 2 की पावर 0 चलेगी, यदि पॉइंट के बाद होगा तो 8 की पावर -1 से चलेगा। तो इसे करते हैं, लिखा हुआ आपका 58, फिर दिया हुआ डेसिमल में, क्या लिखेंगे आप, 8 इंटू किससे लेंगे आप वेट, 8 से, कितना होगा 8 की पावर आप किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से, प्लस नेक्स्ट बिट क्या आपके पास 5, मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 की पावर 1 से, इतना ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय किसी की पावर 1 है तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, कितना आ जाएगा आपके पास 8, प्लस यहाँ कितना 8 मल्टीप्लाई किसी की पावर 0 तो कितना आपके पास 1 आता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। नेक्स्ट आप 5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 40, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 8, टोटल कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 48। याद रहेगा आपको। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर जो डेसिमल के अंदर दिया हुआ है और क्या करेंगे आप उसे ऑक्टल के अंदर चेंज करेंगे तो वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी। देखिए 48 को यदि हम किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल के अंदर चेंज करेंगे तो क्या है 56 क्या है, इससे बड़ी वैल्यू है। आपको समझ में आ गया। क्या करना है आपको 8 की पावर 0 यानी कि स्टार्ट करना कहां से, एलएसबी से, और जो भी वहां पर बिट दी होगी उससे क्या करते रहना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाना है। कहां से, उस बिट से क्या करते रहना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है, और जो आपका बिट है उसको हर बार बढ़ते चले जाना है। जैसे 8 की पावर 0 हो गया, 8 की पावर 1 होगा, नेक्स्ट होता है 8 की पावर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से इंक्रीमेंट होता रहता है। एक क्वेश्चन होकर के देखते हैं, जो आपका ये दिया हुआ है 2, 3, 5। देखो यहाँ पर दोनों चीज दी हुई है, आपके दो पार्ट्स में इसको करना होगा। एक क्या दे रखा है आपके अंदर इंटीजर पार्ट, एक दे रखा है आपके अंदर फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, पहले 2, 3, 5 करेंगे, 2, 3, 5 को हमें करना है, ठीक है। इसको ऐसे मत लिखना, बस आप याद रखिए कि आपको पहले 2, 3, 5 का करना है। तो 2, 3, 5 को आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस नेक्स्ट लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1, प्लस नेक्स्ट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2। हो गया इतना। अब लिखेंगे पॉइंट वाला पार्ट, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है 2, क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 8 की पावर -1। इसके बाद नेक्स्ट प्लस करेंगे, फिर क्या आपके पास 1 इंटू 8 की पावर -2 ना हो गया। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होगा आपके पास 64, कितना होगा 64, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपके पास 8, प्लस कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, पॉइंट लगा लेंगे। अब नेक्स्ट इधर वाला पार्ट करेंगे, क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/64, ठीक है। अब आपको कुछ वैल्यू याद करनी होगी, पहले मैं इस क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, फिर आपको कुछ वैल्यू बता दूंगा जो आपको बिल्कुल फिक्स याद रखनी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 128 प्लस 24 प्लस 5 पॉइंट। अब यहां पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय, यदि 1/8 को आप डिवाइड करेंगे, इसको 1/8 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा 0.125, कितना मिलेगा 0.125, प्लस करना है आपको। नेक्स्ट क्या है 1 की मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 1 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखा है 1/64, तो कितना है 1/64, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.0152625, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1/64 की। वैल्यू कैसे है मैं अभी आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा तो आपको याद हो जाएंगे। अब इसको आप ऐड करेंगे 128 प्लस 29, ठीक है, फिर पॉइंट है। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 0.5, इतना आ जाएगा। 125 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 250 पॉइंट, प्लस अब इसको ऐड करेंगे, ये तो यही रहेगा 0.15625। अब इन सबको ऐड करके आपको लिख देना है, ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आप जोड़ेंगे 8 में 8 जोड़ेंगे 16 और 17 1 2 3 4 5 1 आ गया पॉइंट। अब इसको ऐड करेंगे, अब इसको ऐड क्या करना है आपको, यानी कि 0.1562
5 में आपको क्या ऐड करना है 250, ठीक है 250 आपको क्या करना है ऐड, तो 5 का तो 5 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 0 कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे फिर इसको, पॉइंट के बाद ऐसे लिख देंगे, यानी कि 5 का तो आप 5 लिख देंगे और 2 का आप 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6 का आप 6 लिख देंगे, अब यहाँ 5 में 5 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, से 1 लिखेंगे तो 3 के जाएगा पास 4 हो जाएगा, इसे क्या लिख देंगे यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। आपको समझ में आ गया कि जो आपका इंटीजर वाला पार्ट होगा आपको क्या है 8 की पावर 0 यानी कि एलएसबी से स्टार्ट करना और एमएसबी की तरफ जाना, आप 8 की पावर 0 को बार बार इंक्रीज करते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको 8 की पावर -1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और आगे तरफ ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, फिर आप फाइनली आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि कहीं पर मैं आपको वैल्यू बता देना आपको याद रखनी है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1/2, क्या लिखा हुआ है 1/4, लिखा हुआ है 1/8, या लिखा हुआ है 1/16, या लिखा हुआ है 1/64, तो इनकी कुछ पहले से वैल्यू वो आप याद करके रख सकते हैं। अच्छा एक्चुअल में क्या है 2 की पावर -1, ये क्या आपके पास 2 की पावर -2, ये क्या आपके पास 2 की पावर -3, ये क्या आपके पास 2 की पावर -4, ये क्या 2 की पावर -5। आप यदि इन कुछ वैल्यू को पहले से क्या कर लेंगे, आप इन वैल्यू को पहले से यदि आप याद करके रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करते समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से वैल्यू कैलकुलेट पता होंगे तो आपको वहां पर बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे, यदि आपको -2 की पावर -1 का मान निकाल कितना आएगा पास 0.5 आ जाएगा। यदि कितना 1/4 की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास कितनी आएगी 0.25 आएगी, ठीक है। यदि आपको 1/8 की निकालनी है कितनी आएगी 1/8 ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट आएगी आपकी आएगी 0.625। अब यहां पर एक रह गया है, यदि 1/32 और 1/64 आपका दे रखा है, तो 1/32 क्या आपके पास 2 की पावर -5, ये क्या आपके पास 2 की पावर -6, तो इनकी ओर देख लेते हैं। यदि आपको 2 की पावर 5 निकालना है, क्या निकालना है 2 की पावर 5 निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा 0.325, ठीक है। और यदि आपको 64 की निकालनी है तो क्या आएगा 0.15625। ये वैल्यू आपको पहले से ही याद कर लेनी है, जब आप डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन करेंगे तो आप इन वैल्यू को वहां पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से मैं करूंगा और ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे कंप्लीट करा दूंगा। तो इसे करेंगे फिर से 8 की पावर 0 यानी कि 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, वहां पर बिट कितनी है 1 प्लस, अब 8 की पावर फिर से इंक्रीज हो जाएगी, कितने लिखेंगे 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से, प्लस कितने लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर, सही है। अब इनको सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट क्या करेंगे अब प्लस 16 प्लस 1। अब इन सबको ऐड करेंगे 2 6 9, ठीक है जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना लिख देंगे आप इसे 209। देखिए क्या किया मैंने, पहले एमएसबी से स्टार्ट किया 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 8 की पावर 1 फिर से इंक्रीज करी और बिट से मल्टीप्लाई कर दी 2 से, प्लस 8 की पावर फिर से इंक्रीज करी फिर से बिट से मल्टीप्लाई कर दी। अब 3 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, किसी को क्या वही डिजिट रहती है 8 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब इसके करेंगे 3 चौक 12 का 2 हासिल है 3 चिंग 18 और 1 19 लिख दिया आपने, यहाँ पर 2 8 16 1 का 1 लिख दिया। आप इसको ऐड करेंगे 1 और 6 कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर आपका एडिशन गलत हो गया, सॉरी, इसको आपको ऐड करना है 192 16 और 1, 6 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9 0 सही लिखा था सॉरी 209 आएगा आपका आंसर, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई भी नंबर हमें किसके अंदर दे रखा है
हेक्साडेसिमल के अंदर दे रखा है, यदि कोई भी नंबर किसमें दे रखा है, हमें हेक्साडेसिमल के अंदर दे रखा है, तो हम उसे डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो वही आपका इस बार कितना होगा 16 की पावर 0 यानी कि 16 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर f मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 प्लस यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1, हो गया वो सिंपल। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस आपको मैंने बताया था f की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 15, कितनी होती है आपके पास 15, 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 15 और टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 31, ये किसमें आ गया डेसिमल में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप जाएगा 31, हो गया चेंज, आ गया आपको समझ में। अब नेक्स्ट इसे और करके देखते हैं, ये क्या दे रखा है आपका 2ab, 2ab को हम पहले चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 प्लस लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर कितना होगा आपका 256 प्लस a की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 10 गुना ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 प्लस b की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। अब पॉइंट वाला अभी इसको साइड में अभी करेंगे, लिख ही लेते हैं, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -1, इसके बाद लिखेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -2 प्लस लिखेंगे 16 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 16 की पावर -1, अब किसी की पावर 0 हो, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, ये कितना हो जाएगा आपका 256 की मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा आपके पास 512 प्लस 10 की मल्टीप्लाई 16 से कितना हो जाएगा आपके पास 160 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 11। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, यदि 1/16 मैंने आपको अभी बताया था 1/16 की वैल्यू कितनी होगी, आपको मैंने अभी बताया था, देखो सारी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कि देखिए यदि 1/2 है तो कितना 0.5, 1/4 है तो 0.25, 1/8 है तो 0.125, यदि 1 क्या है आपके पास 16 तो क्या होगा 0.625। क्या लिखेंगे आप, इसकी जगह वैल्यू आप पुट कर देंगे, कितना वैल्यू पुट करेंगे आप रखेंगे 1/16 की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 0.0625 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। अब इनको ऐड करना सीधे, आपको कितना लिखेंगे आप 512 प्लस 171 पॉइंट, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे 0.0625, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 2 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 5 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 6 पॉइंट ऐड कर लिया आपने, यानी कि देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3, 1 7 कितना हो जाएगा 8, 5 कितना हो जाएगा आपके पास 6। इसके बाद ये संख्या लिख देंगे 0625, ठीक, इसमें चला गया आपका डेसिमल के अंदर चला गया, आप याद रखेंगे अब इसे। चलिए आपको समझ में आ गया वो कैसे क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक और, इस क्वेश्चन को फिर से आपको इस वाले पार्ट को करते हैं, वो इजी वाला है तो उसे आप आराम से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है 3b1, क्या लिखा हुआ है 3b1, इसे करेंगे 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इसके बाद b की वैल्यू क्या कर देंगे b मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद फिर से वही 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -2, जैसे ले देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था कितना था 256 प्लस b की वैल्यू मैंने आपको बताया थी कितनी होती है 11, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 16 से, प्लस इसकी पावर कितनी हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 पॉइंट लिखेंगे, और फिर से ये वाला तो पार्ट क्या हो जाएगा पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे इसे 1/16 प्लस 0। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 5 15 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 2 6 और 1 7 प्लस अब इसके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 कितना हो जाएगा आपके पास 66 और 11 एकम 11, 6 7 1 कितना हो जाएगा 106, ठीक है। तो 11 के मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो 11 6 66 और 11 एकम
11, तो लिख दिया 6 का 6, 6 और 1 7, 1 का 1 कितना होगा 176 प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी 1/16 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने अभी आपको, 1/16 की वैल्यू कितनी बताई थी आपको 0.0625। अब बस क्या करना है आपको सबको, अब क्या करना है ऐड कर देना है। तो कितना लिखेंगे आप इसे 768 प्लस 177 पॉइंट 0.0625 करेंगे। 8 7 15 का 5 हासिल लेगा 1, 4 हासिल लेगा 1 0.0625। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट में बस क्या करना है आपको एडिशन परफॉर्म करना है, आप एडिशन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको बाइनरी को क्या करना है डेसिमल चेंज करना है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। यदि ऑक्टल को चेंज करना है तो आप 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 की पावर 0 से एलएसबी स्टार्ट करेंगे, एमएसबी की तरफ 2 की पावर 0 मतलब 8 की पावर 0 को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। और यदि कोई भी नंबर इसमें दे रखा है हेक्साडेसिमल के अंदर दे रखा है तो आप उसे किसके अंदर डेसिमल के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यदि हमें कोई भी नंबर किसमें दिया हुआ है हेक्साडेसिमल के अंदर दिया हुआ है तो हम उसे बाइनरी के अंदर कैसे चेंज करेंगे या फिर ऑक्टल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए ये क्या है आपका कुछ हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर दे रखा है तो किसमें चेंज करना है आपको बाइनरी संख्या पद्धति के अंदर चेंज करना है। ठीक है, अब कैसे याद करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं आपको ये की पॉइंट याद रखना है कि मान लीजिए आपको 15 लिखना है, कितना लिखना है आपको 15 लिखना है। तो 15 लिखने के लिए बाइनरी के अंदर आपको कितनी बिट लेंगे, कितनी बिट लेंगे मैंने आपको एक कोड बताया था अभी 8421 कितना है ये 8421। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 और 4 कितना 12 और 2 14 और 1 15 तो कितना बन रहा है टोटल ये 15 बन रहा है। तो इसका मतलब यदि मैं ऐसे लिख दूं 1 1 1 1 तो ये क्या लिखा हुआ है बाइनरी के अंदर लिखा हुआ कितना लिखा हुआ 15 लिखा हुआ। सर एक बार प्रूफ करके बताइए। तो ठीक है आप इसे यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप इसे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। इसे नेक्स्ट लिखेंगे क्या 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसे नेक्स्ट लिखेंगे क्या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसे लिखेंगे आप 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन सबको आप ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे आप 1 यहाँ क्या लिखेंगे आप 2, ये क्या लिखेंगे आप 3, ये क्या लिखेंगे आप 4। अब इन सबको सॉरी 8 कितना हो जाएगा आपके पास, रुकिए एक मिनट। यदि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8। आप जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा टोटल ये आपका 15। तो आपको पता है कि यदि आप क्या करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर जब भी आप करेंगे किसी भी हेक्साडेसिमल को क्या है बाइनरी के अंदर चेंज कर क्या करेंगे हेक्साडेसिमल से आप क्या करेंगे जब भी क्या करेंगे बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे तो वहां पर जितनी भी डिजिट होंगे क्या होंगी वहां पर जितनी भी डिजिट होंगे क्या लिखेंगे आप उसे 4 बिट में लिखेंगे। कितने लिखेंगे 4 बिट के अंदर आप उसे लिख देंगे। जैसे ही आप प्रत्येक डिजिट में किसमें लिख देंगे 4 बिट के अंदर लिख देंगे तो वो किसमें चला जाएगा आपका सीधे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर चला जाएगा। वो क्यों जाएगा क्यों ही आपको 4 बिट चाहिए मैंने आपको बताया कि आप 4 बिट के अंदर देखो 1 2 3 4 बिट के अंदर आपसे आप क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं और इसके अंदर क्या है इसकी रेंज भी क्या होगी आपके पास 15 आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो ऑक्टल कितनी होती है सर ऑक्टल कितनी होती है 3 होती है यानी कि ऑक्टल को हम 3 बिट्स के अंदर आसानी से लिख सकते हैं। जब ऑक्टल वाला क्वेश्चन करेंगे तो ऑक्टल वाले में आपको बता दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे आपको लिखा हुआ अभी ये 2 1 A इतना लिखा हुआ है 16। तो किसमें चेंज करना है आपको बाइनरी मैंने आपको बताया जब भी आप क्या करेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे तो आप प्रत्येक डिजिट को कितना प्रत्येक डिजिट को आप क्या लिख देंगे 4 बिट के अंदर लिख देंगे। तो जो आपको नंबर प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर होगा। कैसे आप देखिए ए की वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 10 होती है। तो 10 कैसे लिख सकते हैं आप इस कोड का यूज करेंगे यहाँ पर 8421 कितने लिखेंगे 8421। तो आपको क्या लिखना है ए की वैल्यू लिखनी है तो ए की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 कैसे लिखेंगे देखिए यदि आप 8 में कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब आप 8 की वैल्यू हाई कर दीजिए और 2 की वैल्यू हाई कर दीजिए बचा कितना 2 तो इनको आप 0 कर दीजिए और इसके प्लेस पर लिख दीजिए आप क्या 1010 ये आपका लिख दिया। अब अगला वाला क्या है आपके पास 1 आपको 1 लिखना है कितने बिट के अंदर लिखना है लेकिन 4 बिट के अंदर। तो 1 तो मेरा यहीं से मिल जाएगा इसे कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है बाकी वाली को 0 कर दीजिए ये मिल गया। तो आप यहां लिख देंगे 1 0 0 0। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको 2 तो 2 लिखने के लिए क्या आपको 2 के अंदर कुछ जोड़ना पड़ेगा नहीं तो आप 2 वाली बिट को हाई कर दीजिए और बाकी सारी को 0 कर दीजिए। तो ये आपने कर दिया।
चल गया आपने 0 0 1 0। अब ये किस में चला गया आपका, बाइनरी में चला गया। देखिए कितना सिंपल है, याद रहेगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे आपको चेंज करना है 2a और b के अंदर चेंज करना है, क्या है 2a b के अंदर आपको चेंज करना है। पहले आपको b, तो b की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 11, तो 11 आप कैसे बना सकते हैं, 11 आप कैसे बना सकते हैं, तो 11 के देखिए 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि 3 बिट को हाई करना। इसके लिए लिखते हैं फिर से 8 4 2 1। आपको क्या बनाना है 11, तो 11 कैसे बन सकता है, देखिए 8 में क्या जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा 10 और 1 क्या जोड़ देंगे 1 और, तो क्या बन जाएगा आपके पास 11। तो यानी कि आपको इसको हाई करना है, इसको लो करना है, इसको हाई करना है, इसको हाई करना है, यानी कि जिसको आप जोड़ेंगे उस बिट को हाई कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इसको b की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, b की वैल्यू क्या लिख देंगे आप 1 0 1 1। इसके बाद क्या लिखना है आपको a, तो मैंने अभी आपको a के लिए बता दिया, a की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 10 आप कैसे लिख सकते हैं, 8 में क्या जोड़ देंगे आप 10, 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू हाई कर दीजिए, बाकी 2 बचे इनकी 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 0 1 0। इसके बाद क्या लिखना है आपको 2 का लिखना है, तो 2 के लिए आपको फिर से करना है 2 वाली हाई कर दीजिए, बाकी सारी 0 कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप इसे 2 को 0 0 1 0। अब इसे आप प्रॉपर एक डेफिनेशन में लिख दीजिए कंप्लीट को 0 0 1 0 1 0 1 0, उसके बाद 1 0 1 1 बेस के लगा दिए 2, हो गया आपका बाइनरी में चेंज, याद रहेगा आपको। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये कैसा है कि इसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट भी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, सेम उसको नंबर ऑफ बिट्स के अंदर ही लिखना है, 4 4 बिट के अंदर। पहले आप 3 को लिखेंगे, आपको 3 के लिखेंगे, 3 कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि पीछे वाली बिट क्या कर दीजिए आप 1 कर दीजिए, बाकी आगे वाली 0 कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप 0 0 1 और 1, ये कितना हो गया आपका 3। इसके बाद लिखना है b, तो b की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 कैसे लिख सकते हैं आप 8, यानी कि इसको 1 कर दीजिए, और कितना हो जाएगा ये 2 10 और ये कितना हो जाएगा 11 और ये 0, तो आप लिख दीजिए 1 0 1 1। इसके बाद लिखना आपको 1, तो 1 के लिए बस आप इसको हाई कर दीजिए, बाकी सारे 0 कर दीजिए, अब लिख दीजिए आप 0 0 0 1, हो गया आपका। अब क्या बता आपका 0 और a, तो 0 को आपको 4 बिट में लिखा, तो आप 4 बार 0 लिख दीजिए 1 2 3 4। इसका क्या लिखना है आपको a लिखना है। अब a की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने अभी आपको 10, तो 10 कैसे लिख सकते हैं आप, फिर से 8 और 2 10, यानी कि 8 को हाई करना है, उसके बाद 4 को 0 रखना है, उसके बाद 2 को हाई करना है, उसके बाद 1 को 0 रखना है। ये बन गया आपका किसके अंदर बाइनरी, समझ में आ गया। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, इस तरीके से आप लिख के भी रख लीजिए। ये कितनी आपके 3, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कितना आपके पास 11, ये कितना आपके पास 1, ये कितना आपके पास 0 और ये कितना है आपके पास 1। ठीक है, अभी निकाले कैसे मैंने सीधे 8 4 2 1 का यूज करके। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और। फिर से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं 1 1 b। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आप 1 1 b को कैसे सोल्व कर सकते हैं। 1 1 b यानी कि 1 1 और क्या लिखा हुआ आपके पास b लिखा हुआ, आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। फिर से आप b को 4 बिट के अंदर लिखेंगे, मैंने आपको बताया क्या यूज करना, आपको 8 4 2 1 कोड का यूज करना है। तो b को आप 11 में कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 और 2 10 11, यानी कि आपको इसको हाई करना है और इसको हाई करना है, ठीक है, और इसको हाई करना, बाकी आपको 0 रख देना है। तो आप इसका कोड लिख सकते हैं कितना 1 0 1 1। इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना 1, तो 1 के लिए इसको हाई करेंगे, तो लिखेंगे 1 0 0 0। इसके बाद फिर से नेक्स्ट 1 लिखना है, तो ऐसे लिख देंगे 1 0 0 0। इसके बाद फिर से आपको लिखना है 1 0 0 0। चला गया आपको किसके अंदर बाइनरी के अंदर। सही है, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ये आपका सबसे सिंपल कन्वर्जन है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमें किसमें दे रखा है हेक्साडेसिमल के अंदर दे रखा है, किसके अंदर दे रखा है हेक्साडेसिमल के अंदर दे रखा है, और क्या करना है आपको उसे ऑक्टल के अंदर चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है आपको उसे ऑक्टल के अंदर चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को जो आपका नंबर दिया हुआ होगा, जो आपका नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे, और बाइनरी के अंदर नंबर चेंज करने के बाद क्या करेंगे आप उसे 3 3 के पेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको 1 लिखना है, तो 1 के लिए मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं आप 0 0 0 1, 4 बिट के अंदर लिखना है, पहले बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे। पहले आप याद रख लीजिए कि पहले क्या करना है आपको बाइनरी, और बाइनरी से फिर क्या ले जाना है आपको ऑक्टल। तो जब बाइनरी में जाएंगे तो 4 बिट का पेयर बनाएंगे, और जब ऑक्टल में जाएंगे तो आप 3 बिट का पेयर बनाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहले हम किसमें जा रहे हैं बाइनरी में, तो 4 बिट का पेयर बनाएंगे, तो 4 बिट होगी 1, अगले वाले लिखेंगे 0
0 0 1, उसके बाद क्या लिखना है आपको ए भी आपको 4 बिट के अंदर लिखना है, यानी कि 1 0 1 0। ये कोड किसके अंदर आ गया, अब आपका बाइनरी के अंदर आ गया। लेकिन मुझे बाइनरी के अंदर चेंज करना है नहीं, किसके अंदर चेंज करना है, ऑक्टल संख्या पद्धति के अंदर, यानी कि क्या है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कितने की पेयरिंग करेंगे आप, यहाँ 3 3 की पेयर करेंगे, और कहां से करेंगे आप, एलएसबी से स्टार्ट करेंगे करना। देखिए यहाँ पर 3 हो गए, और उसके बाद नेक्स्ट 3 ये हो गए, इसके बाद नेक्स्ट 3 ये हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 3 आपके पास ये हो गए। याद रखेंगे आप, यहाँ से आप 3 3 बिट को एक साथ लेके चलेंगे। देखो 0 1 0 3 पेयर ये बन गया, 1 0 ये यहाँ पर बन गया, फिर यहाँ पर 3 पेयर, फिर यहाँ 3 पेयर। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे। तो एक्चुअल में देखिए ये क्या आपके पास 0, इसका लिखा है 1 0। आप इस फिर से इस कोड का यूज कर सकते हैं 8 4 2 1, और इसके अंदर बिट को आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, पीछे से आप लिखेंगे क्या है आपके पास 1 0 0, यहाँ लिखेंगे आप 1 0 0। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर किसके ऊपर हाई है, ये 4 के ऊपर। तो क्या लिख देंगे आप, इसे 4 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये भी आपका हो गया। इसके बाद क्या 0 1 1, क्या लिख देंगे 0 1 1। तो देखिए किसके ऊपर हाई है, एक 2 के ऊपर हाई है, एक 1 के ऊपर हाई है। 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3, ये कितना आपके पास 4, ये कितना आपके पास 3। तो क्या लिख देंगे नेक्स्ट आप 3 लिख देंगे। इसके बाद कितना है, फिर से 0 1 0, यानी कि 0 1 0। इसके बाद किसके ऊपर हाई है, 2 के ऊपर हाई, तो क्या लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे, ये किसके अंदर चला गया आपका ऑक्टल के अंदर। तो आप लिख सकते हैं कि आप यदि 1 1 ए को, यानी कि बेस कितना 16 है, आप इसके अंदर चेंज करेंगे, ऑक्टल के अंदर चेंज करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 0 4 3 2। हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे ये आपका दिया हुआ है ABB, पहले क्या करेंगे आप इसे बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे। पहले आपको क्या करना होता है, बाइनरी के अंदर चेंज करना होता है। बाइनरी के अंदर 4 4 बिट के अंदर लिखेंगे। लिखिए A को कैसे लिखेंगे आप 1 0 1 0, इसके बाद लिखेंगे B को 11, तो 1 0 1 1। मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं ये भी, नहीं तो आप 8 4 1 का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको 11 लिखना है तो 8 और 10 11, यानी कि आपको 8 की जगह 1 लिखना है, इसकी जगह 1 लिखना है, इसकी जगह यानी कि 1 0 1 1। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही वैल्यू लिखी हुई, यहाँ पर 1 0 1 1। ऐसे B दोबारा लिखा हुआ है 1 0 1 1 1, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद दशमलव के बाद अब इसे लिखेंगे, इसको भी 4 बिट में लिखेंगे 0 0 0 0। इसके बाद A को भी 4 बिट में लिखेंगे 1 0 1 0। अभी किसके अंदर चला गया, अभी आपका बाइनरी के अंदर चला गया। बाइनरी से कहां जाएंगे हम, ऑक्टल के अंदर जाएंगे। कहां जाएंगे, ऑक्टल के अंदर जाएंगे, और कितने का पेयर करेंगे आप 3 बिट का पेयर बनाएंगे। अब पेयरिंग कैसे करेंगे, फिर से आप देखिए यहाँ पर आप 3 बिट को एक साथ लेंगे 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 1 2 3। आगे आपको समझ में, पहले आपने क्या किया है, पहले आपने 4 4 बिट के अंदर लिख दिया है उस नंबर को। A को आपने लिख दिया, देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये A लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ है आपके पास, ये वाला क्या है आपके पास B है, एंड ये वाला भी क्या है आपके पास B है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने 3 3 की पेयरिंग कर दी। यहाँ से आप पीछे से गए 3, और ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, नेक्स्ट आप यहाँ चले। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 3 3 की आप पेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से आप देखिए ये 3 तो आपके एक साथ आ जाएंगे, और ये 3 आपके एक साथ आ जाएंगे। अब जहां पर भी कम पड़ेगा उसके बाद क्या कर देंगे आप 0 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 कम पड़ा, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं, अब इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। अब जो लिखा है 1 0 1, तो 1 0 1 की वैल्यू कितनी मैंने बताई आपको 5 होती है। अब इसका क्या है 0 1 0, तो ये कितना लिखा है आपके पास 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 1 1 1, तो ये आपके पास 7 लिखा हुआ है। इसके बाद 0 1 1, तो ये कितना लिखा आपके पास 3 लिखा हुआ है। तो लगा देंगे पॉइंट। नेक्स्ट है क्या आपके पास 0, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2, एंड देन उसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास 4, क्या लिखा हुआ आपके पास 4। समझ में आ गया आपको। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आपके पास 2, इसके बाद वैल्यू 4, ये क्या आपके पास 0। आप इसे ऐसे लिख देंगे। आप लिख सकते हैं कि यदि आप A B पॉइंट 0 A को, यानी कि क्या 16, और आप इसे किसके अंदर चेंज करेंगे, बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे। बाइनरी से भी हो गया, हमारा ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो क्या कर लेते हैं आप इसका आंसर 5 2 7 3.024 किस में आ गया आपका, ये ऑक्टल के अंदर आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए ये फिर से आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि मैं इन क्वेश्चन को भी कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को खुद करके देख सकते हैं। यदि आपको नहीं आएगा तो आप मेरे से कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को भी करा दूंगा यदि आपसे नहीं सोल्व होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि यदि हमें किसमें दे रखा है, ऑक्टल के अंदर दे रखा है, तो किसके अंदर चेंज करेंगे, पहले हम उसे हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करेंगे। किसके अंदर चेंज करेंगे, हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करेंगे। तो फिर से कैसे, ऑक्टल के अंदर मैंने बताया आपको प्रत्येक बिट को कितने में लिखना होगा, आपको 3 बिट के अंदर लिखना होगा। कितनी बिट के अंदर, 3 बिट के अंदर आपको उसे लिखना होगा, लिखा होगा आपको 3 बिट्स के अंदर उसे लिखना होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले लिखा हुआ है 2 5 7 8। ठीक है, अब आपको 7 के अंदर कैसे लिखना है मैंने बताया आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे। 7 को आपको 3 बिट के अंदर लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, 1 1 1, ये क्या हो गया आपका 7। 5 लिखेंगे 1 0 1, इसका लिखेंगे 2, लिखेंगे 0 1 0। ठीक, इसके अंदर आ गया आपका, ये आपने क्या किया है अभी, इस जो आपका नंबर लिखा हुआ था टोटल वाला, आपने इसे 3 बिट के अंदर लिख लिया, यानी कि आपने क्या किया, इसे बाइनरी के अंदर अभी आपने इसे चेंज कर लिया। आपको इसमें चेंज करना है इसे हेक्साडेसिमल के अंदर। ये किसमें किया आपने, पहले बाइनरी के अंदर चेंज किया है। अब आप क्या करेंगे, इसे हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करेंगे। तो कितने की पेयरिंग करेंगे, यहाँ पर आप 4 4 की पेयरिंग करेंगे। कितने की पेयरिंग करेंगे आप, 4 4 की पेयरिंग करेंगे। तो फिर से आप 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर बचे हुए, यहाँ पर आप 3 0 आउटपुट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये 0 0 तो क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। अब क्या है 1 0 1 0, देखिए किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। अब ये क्या है 4 टाइम 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये f है। क्या है ये आपका f है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ सकता है कि 2 5 7 की जो आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गया 16 में, यदि आप किसमें चेंज कर रहे हैं, उसे हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे उसे 0 a f, या फिर केवल a f भी आप उसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी हमारा नंबर था हमने उसे 3 बिट के अंदर लिखा है। जब आप उसे 3 बिट के अंदर लिखेंगे तो ये आप क्या बन जाएगा, ये आपका बाइनरी के अंदर, सॉरी ये क्या है आपका, हाँ पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम 3 का पेयर बना लेंगे, फिर उसके 4 4 में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हेक्साडेसिमल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, तो आपको ये एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ 3 2 5, 3 2 5, पहले आप इसे लिखेंगे 0.71, सबको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसे बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे। क्या करेंगे, बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे। तो बाइनरी के अंदर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर की प्रत्येक डिजिट को 3 बिट्स के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो आप पहले 5 को लिखेंगे 1 0 1 पॉइंट, इसके बाद क्या है 2, तो 2 को क्या लिखेंगे 0 1 0, इसके बाद लिखेंगे 3, तो 0 1 1 पॉइंट लगा दिया। इसके बाद लिखा हुआ आपके पास 7 7 का लिखेंगे आप 1 1 1, उसके बाद लिखा 1, इसको लिखेंगे 1 0 एंड 0। 3 बिट के अंदर आपने लिख दिया। तो जब आप 3 बिट के अंदर लिख देंगे तो आपका किसमें बन गया, ये आपका बाइनरी में। किसमें बन गया, बाइनरी में। आप क्या करेंगे, आप इसे हेक्सा में चेंज करेंगे। किसके अंदर चेंज करेंगे, हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो जब आप इसे हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले आप इस नंबर को सेम लिख लीजिए, 0 1 1 के बाद 0 1 0, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 1 0 0। ठीक है, यदि आप क्या कर देंगे, अब इसकी 4 4 बिट की पेयरिंग कर देंगे। कितनी बिट की पेयरिंग कर देंगे, 4 4 बिट की पेयरिंग कर देंगे। तो कीजिए यहां से आप 1 0 3 4 1 0, इसके बाद यहां पर बचा तो यहां कर देंगे 0 0, क्योंकि पेयरिंग हमें 4 4 की करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 बिट मैंने एक साथ कंबाइन कर दी, यहाँ 4 एक बार कंबाइन कर दी, और यहाँ पर एक बार 4 कंबाइन कर दी। अब यहाँ पर भी 4 4 कंबाइन करेंगे। देखिए मैंने 4 की यहाँ पर कंबाइन कर दी, यहाँ पर 2 कम पड़ी, 2 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 0 पुट ओवर कर सकते हैं। अब सीधे आप इसको लिख देंगे। ये कितना लिखा हुआ आपका, 0 लिखा हुआ, और लिखा हुआ है 1 0 सॉरी 1 1 0 1, तो ये कितना है आपके पास 8 लिखा हुआ है, ये आपके पास 4 लिखा हुआ है, ये आपके पास 2 लिखा हुआ है, आपका 1 लिखा हुआ है। तो 8 और 4 12 और 1 13। तो मैंने आपको बताया था कि यदि A लिखा हुआ है तो 10 है, यदि B लिखा हुआ है तो 11 है, यदि C लिखा हुआ है तो 12 है, यदि D लिखा हुआ है तो 13 है, यदि E लिखा हुआ है तो 14 है, यदि F लिखा हुआ है तो 15। आप चेक कर लेंगे आपको क्या लिखा हुआ है। देखिए 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 क्या लिखते हैं हम D, तो क्या लिख देंगे इसे D, लिख दिया D। इसके बाद क्या है आपके पास 0 1 0, इसकी वैल्यू आपके पास 5 है, तो लिख देंगे 5 पॉइंट लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 1 0 1 0 इसको फिल करेंगे, 8 4 2 1 से आप चेक करेंगे, 8 4 12 और 14 1 15, तो 15 क्या लिखते हैं हम F, क्या लिख देंगे F। इसके बाद क्या है 4 टाइम 0, तो लिख सकते हैं 0, लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इसमें आ गए, आप हेक्साडेसिमल के अंदर आ गए।
समझ में आ गया आपको? चलिए फिर से इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको क्वेश्चन सभी को जरूर करके देखने हैं। अब नेक्स्ट है यदि ऑक्टल से इसमें बाइनरी के अंदर, तो मैंने आपको अभी सिंपल ही बताया था कि आपको बाइनरी के अंदर चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सीधे जो भी नंबर लिखा होगा आप उसे 3-3 बिट्स के अंदर लिख देंगे, तो आप क्या हो जाएगा, वो बाइनरी के अंदर चला जाएगा डायरेक्टली। देखिए आपको 5 को लिखना है तो लिखेंगे 1 0 1, इसके बाद 2 को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं 0 1 0। ये किसमें चला गया, आपका बाइनरी में हो गया सिंपल चेंज, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, ये 5, और ये इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2, हो गया सिंपल। ये मैंने लिखी कैसे, 8 4 2 1 से मैंने लिखा है। अब देखिए मैंने लिखी 1 0 1, तो आप इसे ऐड करेंगे 4 को ऐड करेंगे 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस तरीके में सारी वैल्यू लिख दिए। आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्या 2 0 2.01, इसे कैसे चेंज करेंगे, पहले 2 को आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 2 है यहाँ पर, ये 3 बिट के अंदर हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 0 1 0, फिर क्या है 0 तो 3 0 लिख देंगे 3 बिट के अंदर। फिर से 2 लिखना है तो मैंने आपको बताया 0 1 0 पॉइंट, इसके बाद फिर से इसको 3 में लिखेंगे 1 2 3। अब इसके बाद क्या लिखना है, मुझे 1 लिखना है तो लिख दूंगा 0 0 1। ये बन गया किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, हो गया सिंपल। समझ में आ गया ना आपको? चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके भी। ये क्या है आपका 38 लिखा हुआ, जैसे 39 सॉरी, तो आपको 9 लिखना आना चाहिए। फिर से आप करेंगे 8 4 2 1 का यूज करेंगे 9, इसको 1 कर दीजिए, ये 0 कर दीजिए, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 9, तो आप लिख दीजिए 1 0 0 1। आपको लिखना है 3, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 1 1 आके 2 आगे डिजिट। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आपके ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 7 तक होती है। तो यहाँ पर आप 8 9 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप 5 या फिर 6 कुछ भी लिख सकते हैं। आप याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 0 से 7 तक, तो बाय मिस्टेक हो गया था, अब इसको ठीक कर लेना। तो इसको हम देखते हैं, लिखा हुआ आपके पास 3 5 लिखा हुआ और ऑक्टल में लिखा हुआ, तो इसे बाइनरी के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो आप पहले 5 को लिखेंगे, तो 5 के लिए आप क्या लिखेंगे 1 0 1। आप 3 के लिए क्या लिखेंगे 0 1 1। आप इसे कंप्लीटली कैसे लिख सकते हैं, आप 1 0 फिर 1 0 1 किस में चला गया आपका बाइनरी के अंदर। इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। 1 को आपको लिखना होगा 0 0 1, 5 को आपको लिखना होगा 1 0 1, 7 को आपको लिखना होगा 1 1 1 1, 2 को आपको लिखना होगा 0 1 0, और आप 1 को क्या लिखेंगे, आप 1 को लिखेंगे 0 0 1, और किसे लिख देंगे बेस 2 लिख देंगे, तो आपका बाइनरी के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंप्लीट सेशन पसंद आएगा, यानी कि आप अपने नंबर सिस्टम का अपना पूरा कन्वर्जन सीख लिया है। चाहे वो नंबर आपको ऑक्टल में दे, चाहे आपको हेक्साडेसिमल में दे, और चाहे आपको बाइनरी के अंदर दे, आप एक दूसरे के अंदर आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको कैसे सिखाया, पहले यदि आपको क्या करना है, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्या करना है ऑक्टल या फिर बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल किसके अंदर चेंज करना है, डेसिमल के चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। कहां से, आप एलएसबी से स्टार्ट करेंगे। यदि बाइनरी में है तो बेस आपका 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, यदि ऑक्टल में है तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, यदि हेक्साडेसिमल में है तो 16 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन कहां से, एलएसबी से आप हमेशा स्टार्ट करेंगे और एमएसबी की तरफ आप जाते रहेंगे। लेकिन यदि संख्या कैसे दी हुई है, फ्रैक्शन के अंदर दी हुई है, तो आप इंटीजर वाले पार्ट को तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट, या फिर 2 की पावर 0 या फिर 16 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वहां पर आप 0 से नहीं, हमेशा -1 से पावर को स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाएंगे। तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि हम बाइनरी संख्या के अंदर कैसे एडिशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं। ये टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।